जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन, और विद्युत रसायन में आज का जो क्लास होने वाला है वो है क्लास नंबर 9। ऑलरेडी हमने 8 क्लासेस पर ले चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बिना किसी को छोड़े। सब कुछ एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड से संबंधित, जो कि इस चैप्टर का एकदम समझ जाइए कि रामबाण क्लास है। अगर आप इलेक्ट्रोड के बारे में समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे आने वाली जो भी क्लासें हैं, जैसे सेल आदि हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको कई प्रकार के सेल पढ़ने हैं, तो उसको हम बहुत जल्दी से कवर करेंगे और जल्दी से हमको समझ में भी आएगा। तो एक बार आप सभी बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से बताइए कि आप सभी कैसे हैं। कैसे हो भाई आप लोग? एकदम बढ़िया। मस्त हैं एकदम। चलिए क्लास को शुरू करें। अब एक बार यस बोलिए कि यस सर, क्लास को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। तो फिर हम क्लास को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। जैसा कि हम कल की क्लास में पढ़े थे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोड के बारे में, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोड को हम कवर करेंगे और फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, फिर हम किस पर आएंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड। कल की क्लास में आपसे हमने डिस्कस किया था प्यारे बच्चे क्या, इलेक्ट्रोड। और इसी इलेक्ट्रोड को हम अर्ध सेल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अर्ध सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होते क्या हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रोड होते क्या हैं, इलेक्ट्रोड को हमने आपको कैसे सिखाया था। इलेक्ट्रोड सर जी आपने कल हमको सिखाया था, कैसे सिखाए थे भाई, एक मिनट कलर बदल लेने दीजिए थोड़ा सा। कल आपके गुरुजी ने इलेक्ट्रोड के बारे में सिखाया था कि प्यारे बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रोड तैयार करना है ना, क्या तैयार करना हो, इलेक्ट्रोड तैयार करना हो, तो आप सबसे पहले एक विलयन लेते हैं। जिसका इलेक्ट्रोड तैयार करना होता है उसी का हमको क्या लेना पड़ता है, विलयन लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और उसी धातु की हम क्या लगाते हैं, यहां पर छड़ लगाते हैं। इसका भी इलेक्ट्रोड हमको तैयार करना होता है। मान लो प्यारे बच्चे, हमने एम धातु की क्या ली, छड़। ठीक ना, एम धातु हमने क्या लिया, छड़। तो यहां पर हम लेंगे एम धातु का विलयन, एम धातु लवण का क्या प्यारे बच्चे, विलयन, एम धातु लवण का विलयन। तो आप यहां पर ये समझते हैं, है ना, आप यहां पर समझते हैं कि धातु और विलयन, ठीक है, एक प्रकार के यहां पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक ना, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और ये जो प्रक्रिया आपको बनकर तैयार होती है, इसी को पहले बताओ इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या इलेक्ट्रोड के बारे में हमने आपको बताया था यही, पहले बताइए। कल की क्लास में आपको हमने यही सिखाया था, इलेक्ट्रोड ऐसे ही बनाना है, जिस धातु की छड़ लेनी है उसी धातु के लवण का विलयन होगा, बनकर तैयार होगा प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोड। ठीक है, आप सभी बताइए क्लियर है। तो फिर हम आगे बढ़े, बोलो, ये तो पढ़े थे ना हमने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं भाई, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्थात इलेक्ट्रोड विभव हम क्या कहते हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं प्यारे बच्चे। अब आइए मेरी बात को ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोड विभव होता कैसे है प्यारे बच्चे, आप बहुत शानदार तरीके से हम इस टॉपिक को समझाएंगे आपको। देखो, इलेक्ट्रोड तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बना ही लेंगे, यस सर, इलेक्ट्रोड तो सभी प्यारे बच्चे क्या कर लेंगे, बना लेंगे, यस सर, हम इलेक्ट्रोड बना लेंगे। तो चलिए हम यहां पर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड को पहले बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाकर तैयार करते हैं।
हमने आपको सिखाया है ये कि जिस धातु का, एक धातु का क्या लेंगे, लवण का विलयन लेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक क्या लगा देते हैं प्यारे बच्चे, छड़। यहां पर भी हमने लगाया क्या, छड़, है ना। बनकर तैयार हो गया। हमने हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चे, हमने बनकर तैयार कर लिया इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना कैसे इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। यहां पर देखो, हमने यहां पर प्यारे बच्चे ये जो छड़ मान लो राड जिसके लिए गए हैं, वो जिंक धातु की क्या ले ली हमने, छड़। तो यहां पर भी प्यारे बच्चे हम लेते हैं अलग तरीके से, कापर धातु की क्या हमने ली है, राड ली है, कापर धातु की हमने छड़ ली है। जब हम प्यारे बच्चे, है ना, जब हम प्यारे बच्चे जिंक धातु की छड़ लेंगे, यहां पर कापर धातु की छड़ लेंगे, तो भैया यहां पे जो लवण का जो विलयन भरा होगा, यहां पर जो लवण का विलयन भरा होगा वो इसी धातु का होगा। यस सर। तो हमने यहां पर लवण का जो विलयन लिया वो जिंक सल्फेट का विलयन लिया, और यहां पर प्यारे बच्चे हमने क्या लिया, यहां पर हमने कापर धातु का लवण लिया, अर्थात कापर सल्फेट का विलयन ले लिया। इतना तो करेंगे हम। यस सर। अब होता क्या है ना, अब होता क्या है प्यारे बच्चे कि होता यहां पर क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आए जाएंगे। तो देखा जाता है जब हम जिंक धातु की छड़ को या जिंक की राड को हम जिंक सल्फेट के विलयन में लाकर डुबाते हैं, है ना, डुबाते हैं, तो प्यारे बच्चे इस जिंक की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन, इस जिंक की छड़ से, मेरी बात ध्यान समझना, इस जिंक की छड़ से, इस जिंक की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कहां आते हैं, विलयन में आते हैं। ठीक ना, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर आते हैं, विलयन पर आते हैं। जो हम बता रहे हैं वो ध्यान सुनिएगा। हम आपसे क्या बोले, हम आपसे बोले कि जब हम जिंक की छड़ को Zn-SO4 के विलयन में डुबाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ से कहां पर पहुंचते हैं, विलयन पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो होगा भाई। हाँ, और यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चे, जब हम कापर धातु की छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस विलयन से कहां पर, कलर बदल लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस कापर सल्फेट के विलयन से होकर के, इस कापर सल्फेट के विलयन से होकर के कहां पर पहुंचते हैं, छड़ पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचते हैं, छड़ पर पहुंचते हैं। ये सारी कहानी हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है ना, यहां से छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन में आता है, और यहां से विलयन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर जाता है प्यारे बच्चे, आपकी धातु की छड़ पर जाता है। और जब धातु की छड़ पर जाता है, ठीक है, धातु की क्या होता है, छड़ पर जाता है, तो एक प्रकार का क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चे, विभव उत्पन्न होता है। जब ऐसा होता है, आप कैसे देखो, आयन एक तरफ कम है, देखो यहां पर, है ना, मुझे आप सभी बताना एक प्रकार से, हम जो पूछ रहे हैं मेरे प्रश्न का जवाब देना, हम आपको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कैसे विभव उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस धातु पर बताओ, जब ऐसी क्रिया होगी, जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन पर आएंगे, अर्थात Zn-SO4 पर आएंगे, तो क्या इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि वृद्धि, जल्दी से बताओ। सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे। है ना, तो इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी प्यारे बच्चे, कमी, और यहां पर होगी क्या प्यारे बच्चे, वृद्धि। तो एक प्रकार का यहां पर विभव उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल उत्पन्न होता है। ठीक ना, ये जो अंतर आपको दिख रहा है, यहां पर कमी, यहां पर विलयन पे वृद्धि, यहां पर तो कमी हो गई, यहां पर क्या होगी प्यारे बच्चे, वृद्धि। तो एक प्रकार का अंतर आपको देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है ना, जिसके कारण यहां पर क्या उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। और जब विभव उत्पन्न होता है तो इसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक ना, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे हरीश, अभी उस पर मत जाओ प्यारे बच्चे। ठीक ना, ठीक है, विभव जो फिजिक्स वाला है वही केमिस्ट्री वाला है, यही होता है। तो यहां पर एक प्रकार की कमी देखने को मिलती है, एक तरफ वृद्धि, एक तरफ कमी, एक तरफ वृद्धि, एक यहां पर कमी देखने को मिलेगी, यहां पर वृद्धि। तो यहां पर आपको कमी, इलेक्ट्रॉन के एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, जिस कारण यहां पर एक विभव उत्पन्न होता है, और इस विभव को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया ना। तो चलिए इसकी डिफिनेशन लिख दें, बोलो डिफिनेशन लिखें, चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को उसी धातु के
धातु के उसी धातु के लवण के विलयन में उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो जब किसी धातु की छड़, अच्छा छड़ गलत लिखे, दूसरा वाला छड़ रहेगा भाई, छड़, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। ये एक पर पॉजिटिव आएगा भाई, है ना, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव हो जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखो अब यहां पर विपरीत आवेश हो गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पर पॉजिटिव आया, यहां पर निगेटिव आया, तो वहीं पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिस कारण धातु की छड़ व विलयन के मध्य विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बोलो याद हो गया कि नहीं? जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। बोलो प्यारे बच्चे, क्या याद हो गया कि नहीं? आवेश 2 बार हो गया। अच्छा बोलो याद हो गया कि नहीं भाई? ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण धातु की छड़ व विलयन के मध्य विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। बोलिए जल्दी से बताइए। हाँ 2 बार काहे लिखे? अरे वो गलती से हो गया भाई। ठीक है, बस सिंपल सा है प्यारे बच्चे। जब हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन, यहां पर जिंक सल्फेट का विलयन, तो उसी जहां पर जिसका लवण होगा उसी की छड़ लगाई। जैसे जिंक सल्फेट यहां पर है, जिंक धातु हमने डुबाया, यहां पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर धातु की हमने छड़ डुबा दी। जब हम डुबाते हैं तो देखते क्या है प्यारे बच्चे कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस छड़ से निकलकर विलयन में चले जाते हैं। यहां पर देखने को मिलता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन विलयन से निकल करके छड़ पर चले जाते हैं। तो एक प्रकार के एक जगह आवेश ज्यादा, एक जगह कम, जिस कारण यहां पर एक विभव उत्पन्न होता है और उस विभव को हमने इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, समझ गए? सर हम 2 ही विलयन ले सकते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चे, सेल जब भी बनाया जाएगा, इलेक्ट्रोड कभी भी बनाए जाएंगे तो एनोड और कैथोड से ही बनाए जाएंगे और उसमें कुछ प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चे, इस इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला जो कारक है प्यारे बच्चे वह है चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति, पहली हेडिंग लिखो। ठीक है, चालक की प्रकृति की क्या कहानी है प्यारे बच्चे? अगर कोई धातु है ना, कोई भी धातु है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। सुनिए, हाँ इधर ध्यान दीजिए आप लोग। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले चालक। जैसे मान लो कोई आपको धातु की छड़ दे दी गई है ना, कोई भी धातु की छड़ दे दी गई
और हो सकता है वो कुचालक हो सकता है वो क्या हो प्यारे बच्चे, कुचालक हो। तो जब कुचालक होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा ही नहीं। यस, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसी कोई छड़ दे दी जाए जिसका इलेक्ट्रोड बढ़िया वाली धातु से बना हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आसानी से हो। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा चालकता होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? ऐसा समझिए प्यारे बच्चे कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रोड की चालकता है ना, अगर जो भी छड़ लिए हैं उसकी चालकता ज्यादा है तो विभव ज्यादा उत्पन्न होगा ना। इलेक्ट्रोड की चालकता, जितना आयनों का आदान प्रदान होगा चालकता ज्यादा होगी। जब चालकता का मान ज्यादा होगा प्यारे बच्चे तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेल बना के दिखा दीजिए, दिखा देंगे भाई, सेल बनाकर दिखा देंगे, ठीक ना। कैसे सेल बना, हो सकता है सेल पड़ा भी हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, इलेक्ट्रोड की चालकता मतलब जो चालक की छड़ लिए हैं वो चालक छड़ में चालकता उसकी ठीक ठाक है, बढ़िया तरीके से आवेश का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी चालकता ज्यादा है, और चालकता ज्यादा है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा प्यारे बच्चे, ज्यादा होगा। अगली हेडिंग होगी प्यारे बच्चे सांद्रता का प्रभाव। चलिए, सांद्रता के प्रभाव को प्यारे दोस्त इधर समझते हैं, हम आपको बताते हैं। यहां पर हम कोई बिलियन भर दिए हैं। यस सर, यहां पर एक क्या भर दिया गया, बिलियन भर दिया गया। कोई भी बिलियन है, हमको इससे मतलब नहीं है। मान लो प्यारे बच्चे यहां पर इसकी सांद्रता का मतलब विलेय की मात्रा या विद्युत अपघट्ट की मात्रा, कुछ भी बोलिए आप। तो मान लो यहां पर जो भी विलेय है या जो भी सांद्रताएं हैं इतने कण हैं। मान लो कितने कण हैं प्यारे बच्चे, मान लो 10 कण हैं। कितने कण हैं, 10 कण हैं। 10 कण क्या है, दूर है। 10 कण क्या है प्यारे बच्चे, दूर है, बहुत दूर है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति कर रहे हैं। यस यानु, यही होंगे ना, यही तो होगा प्यारे बच्चे। यहां पर जो बिलियन है, यहां पर जो भी विद्युत अपघट्ट का बिलियन लिया गया है उसमें आप मान लो 10 कण हैं और वो 10 कण दूर है, तो आसानी तरीके से वो गति कर रहे हैं। लेकिन अब हम इसकी सांद्रता बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं, विद्युत अपघट्ट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो 10 कण हैं 10 कण को बढ़ा रहे हैं, है ना। और जब 10 कण की संख्या अगर हम इसमें मिलाएंगे, कुछ लाकर मिलाएंगे प्यारे बच्चे, तो ये जो 10 कण है, मान लो इसको हमने कितना कर दिया, सांद्रता बढ़ाकर कुछ मात्रा मिलाकर इसको 50 कण दे दिया। तो जो कण पहले अलग अलग थे, है ना, जो 10 कण प्यारे बच्चे अलग अलग थे, तो वहां पर बहुत सारे जब कण आ गए, है ना, वहां पर जब बहुत सारे कण आ गए तो प्यारे बच्चे वो जो कण अलग अलग थे अब वो चिपक जाएंगे, सट जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। और जब आपस में मिल जाएंगे तो इसका मतलब आयनन रुक जाएगा, आयनन होगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। तो क्या धारा का प्रवाह होगा, बोलो, क्या कुछ चालकता बनेगी, नहीं ना। वो आपस में सट गए, वो पास पास आ गए, चिपक गए, है ना, और आकर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे स्वाभाविक सी बात है, यहां पर जो कण आकर जुड़ जाएंगे तो आयनन उसका कम होगा। यस सर, सांद्रता जब बढ़ाएंगे, मात्रा जब हम बढ़ाएंगे, ठीक ना, मात्रा जब हम बढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, तो जो सांद्रता हमने बढ़ाई तो उसका आयनन क्या हो चुका है प्यारे बच्चे, कम हो चुका है। यस या नो, ये तो होगा भाई। हमने क्या किया प्यारे बच्चे, सांद्रता को बढ़ाया, है ना। जहां पर 10 कण थे वो 10 कण की संख्या को बढ़ा करके हमने सीधा उसको कितना कर दिया प्यारे बच्चे, हमने उसको कर दिया 50 कण। तो इसका मतलब जो आयनन हो रहा था, जो कण टूटे हुए थे, टूटेंगे नहीं, वो सट जाएंगे। यही तो होगा प्यारे बच्चे, ये तो होगा। सर डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या, हाँ डिफिनीशन ऐसे लिख लो रीना, सुनो कैसे लिखोगे डिफिनीशन ऐसे लिखोगे प्यारे बच्चे, चालक की प्रकृति हेडिंग लिख लो, है ना, ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रोड की चालकता बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, बस खत्म है प्यारे बच्चे। ये तो होगा भाई, ये तो होगा, ऐसे डिफिनीशन लिख लो, इलेक्ट्रोड की चालकता बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, सिंपल सा है। अच्छा यहां पर आइए प्यारे बच्चे, आप समझिए, सांद्रता बढ़ेगी, जहां 10 कण थे 10 कण दूर थे,
10 कण क्या थे, दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही हमने इसमें सांद्रता का मान बढ़ाया, जो 10 कण दूर दूर थे उसमें और कण आकर मिल गए। मान लो 50 कण हमने मिला दिया तो जो कण दूर दूर थे वो सट गए, आपस में पास पास आ गए, ठीक ना, वो आकर क्या हो गए, पास पास आ गए, जुड़ गए, और जुड़ गए तो इसका मतलब आयनन कम हो गया, है ना, क्या हो गया, आयनन कम हो गया। और आयनन जब कम होगा, आयन कम होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है प्यारे बच्चे, उसका चालकता का मान भी क्या आएगा, कम आएगा, है ना, चालकता क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी, ठीक है, चालकता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, कम हो जाएगी। और आप जानते हैं चालकता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा, और चालकता कम होगी तो इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। तो सांद्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, कम हो जाता है, बस। ठीक है, यहां से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे वो ऑब्जेक्टिव के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आयन का क्या मतलब, जैसे मान लो NaCl लिए, NaCl को जल में घोल दिए तो Na+ और Cl- में मान लो टूट गया तो हो गया प्यारे बच्चे आयनन, ठीक ना, वो क्या हो गया, आयनन हो गया। तो यहां पर देखो जो कह रहे हैं बच्चे डिफिनीशन कैसे लिखोगे, डिफिनीशन भाई देखो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने से मतलब नहीं प्यारे बच्चे, समझो कैसे लिखना है कि सांद्रता बढ़ाने पर उसका आयनन का मान कम हो जाता है, आयनन कम होने पर चालकता का भी मान घटता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रोड विभव भी घट जाता है, बस खत्म है। नहीं कटेगा नहीं भाई, बता तो रहे हैं भाई, ठीक है, बता तो रहे हैं ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, देखो जिनको डिफिनीशन लिखना है वो डिफिनीशन ऐसे लिख लेने प्यारे बच्चे ना, सांद्रता बढ़ने पर आयनन का मान कम होता है, फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। अगला लास्ट, इसमें का तीसरा पॉइंट अगर हम देखें प्यारे बच्चे, जिसका नाम है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, है ना, जिससे क्या होगा, ताप का प्रभाव। अच्छा यहां पर आओ प्यारे बच्चे, यहां पर हम आपको समझाते हैं, ये देखो, ये देखो हम गर्म कर रहे हैं इसको, आप मुझे ध्यान से समझाओ। हाँ देखो मयंक, हर जगह का प्यारे बच्चे अपवाद होता है, आप कहां पे किस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, चालकता की बात होगी तो वहां पर चालकता अलग तरीके से चलेगी, ठीक ना, हर जगह का बात अलग अलग होता है, ठीक ना, यही तो है केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री में कहां कब हम भी जानते हैं, ठीक ना, कहां पे कुछ अलग रहता है, कुछ अलग रहता है, कहीं पर सांद्रता बढ़ेगी तो चालकता का मान बढ़ जाता है, वहां पर जो डिफिनीशन लगाई जाती है वो कहा जाता है सांद्रता बढ़ने पर आयनन का मान बढ़ जाता है। यहां पर जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो हम ये मानकर मान लेते हैं कि जब बहुत ज्यादा सांद्रता बढ़ जाएगी तो आयनन घुलेगा नहीं, जमना शुरू हो जाएगा, ऐसा प्यारे बच्चे हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब इसको बताओ प्यारे बच्चे, हमने क्या किया, इस विलयन का ताप बढ़ाना शुरू कर दिया, ताप बढ़ाना। अब मोटी मोटी बात ऐसा समझो प्यारे बच्चे कि यहां पर कण सटे हुए थे आपस में, जब 50 कण मिलाए थे ना, कण सट गए थे आपस में से, जुड़ गए थे। अब हम इसके द्वारा क्या मिलाएंगे, ताप को बढ़ा रहे हैं, लो भाई ताप को ग्रहण करो, है ना, क्या करेंगे प्यारे बच्चे, ताप ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ले जाओ भाई। जब ताप को ग्रहण करेंगे, है ना, ये क्या करेंगे प्यारे बच्चे, ताप को ग्रहण करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना, उनकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सटे हुए कण हैं वो दूर दूर भगना शुरू हो जाएंगे, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन, जो आयन पहले गति नहीं कर रहे थे अब वो गति तेजी से करना क्या हो जाएंगे, शुरू कर देंगे, आयनन बढ़ जाएगा, आयन टूटना शुरू हो जाएगा। यस या नो, ये तो होगा, ये तो होगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे तो आयनन का मान भी क्या होगा प्यारे बच्चे, बढ़ेगा। अभी जिनको नहीं समझ में है ना, हम उनको एक एग्जांपल बताएं, है ना, हम उनको एक एग्जांपल बताएं, क्या आप ठंडा पानी ले लीजिए और गर्म पानी ले लीजिए, नमक को ठंडे पानी में घोलिए और गर्म पानी में घोलिए, देखिए किसमें जल्दी घुलेगा, तो आप बोलिएगा सर गर्म पानी में जल्दी से घुलेगा, गर्म पानी में क्या घुलेगा, जल्दी से घुल जाएगा, और जल्दी से घुलने का मतलब यह हो गया कि जल्दी से आयनों में क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि एक का तापमान कम था और एक का मान ज्यादा था, ये तो था ना, ये तो होगा ना। तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर आयनन का मान बढ़ता है,
ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर आयनन का मान बढ़ा हो गया, आयनन ज्यादा होगा, आयन ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे बच्चे, जो चालकता होगी वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो आपका जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर। इस साल ठोस अवस्था को चैप्टर को हटा दिया गया है, अभी तो नहीं हटाया गया, बाकी तो हमको नहीं पता है भाई। क्लियर हो गया प्यारे बच्चे, आगे बढ़े। हाँ, अब यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, है ना, यहां पे प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि किसी इलेक्ट्रोड की, है ना, किसी इलेक्ट्रोड या फिर किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर बताइए उसके इलेक्ट्रोड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो बोलेगा ना, सांद्रता बढ़ाने पर किसी इलेक्ट्रोड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव घट जाता है और ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री मींस अपवाद। अगर आप बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा अगर ये कहते हैं कब क्यों कैसे, तो आप केमिस्ट्री को समझना भूल जाइए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री को बोलो कब कैसे, ये क्वेश्चन आप मिलाना शुरू कर दोगे तो आप केमिस्ट्री कहीं नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये लॉजिक से भरा है। अगर एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और टाइम दे दोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हुआ, गुरुजी अच्छा ठीक है, फिर आप अगर उसी बात को पकड़ के लेकर बैठ जाओ, है ना, मेरी एक बात को लेकर ऐसे बैठ जाओगे कि यही फैक्ट है, गुरुजी ने एक चीज सिखा दी तो वही रहेगा, नहीं। आप थोड़ा देर और आगे बढ़िएगा और चैप्टर को पढ़िएगा तो उसका डिफिनीशन पूरा अलग हो जाएगा, पूरा डिफिनीशन अलग हो जाएगा। वहां पर हम पढ़ाए रहेंगे कुछ पिछले चैप्टर में, यहां पर पहुंचेगा तो बदल जाएगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसलिए प्यारे बच्चे एक चीज को आप लेकर नहीं चल सकते हैं, है ना, कि ये एक पॉइंट को पकड़ लें उसी से पूरी केमिस्ट्री पार्ट, वो आप गलत है, फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार प्यारे बच्चे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। सर ये तो तनता पर भी निर्भर करेगा मेरे दोस्त, वो जो सांद्रता है उसी को, सांद्रता को कम करो तो तन विलयन हो जाएगा, उसी सांद्रता को बढ़ा दीजिए तो सांद्र विलयन हो जाएगा। वो सांद्रता ही है, सांद्रता दोनों प्रकार की होगी, चाहे वो तन के लिए होगी चाहे सांद्र के लिए, तो आप उसके लिए तनुता के लिए मत जाओ। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, टाइप ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार के होते हैं, तो धातु के, है ना, जो धातु इलेक्ट्रोड होते हैं, देखो यहां पर ध्यान से, इस पर आओ प्यारे बच्चे, यहां पर समझो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है छाने छाने बदले तो हुरो मिजाज रजो, बिल्कुल प्यारे बच्चे। हाँ देखो, गुड़िया कुमारी कह रही है दिमाग खराब हो जाता है, सांद्रता बढ़ाने पर कभी चालकता बढ़ती है कभी घटती है, वही तो कह रहे हैं प्यारे बच्चे, हर जगह का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। ठीक है, एक चीज को ना लेकर बैठो। वहां पर सिर्फ अगर बात करेगा चालकता की तो सांद्रता के लिए बढ़ेगी, लेकिन अगर यहां पर आएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक ना, यहां पर बदलेगा। देखो ध्यान सुनो, अगर हम यहां पर देखें प्यारे बच्चे, तो एक क्षण इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है और एक क्षण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। यस या नो, जल्दी से बताइए मुझे सभी प्यारे बच्चे बताइए, क्या प्यारे बच्चे, कि यहां एक क्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलकर विलयन पर आ रहे हैं और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन चलकर कहां पर आ रहे हैं, क्षण पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक क्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जा रहा है और एक क्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। तो इसके आधार पर इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्यारे बच्चे, दो प्रकार का। कैसे लिखेंगे ध्यान सुनिए, धातु इलेक्ट्रोड द्वारा, धातु इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने, इलेक्ट्रॉन के त्यागने, इलेक्ट्रॉन के त्यागने व ग्रहण करने पर, ग्रहण करने के आधार पर, ऐसा लिखें, ग्रहण करने के आधार पर, आधार पर, है ना, त्यागने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं।
समझ में है ना, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, एक ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चे वो उसके आधार पर अगर हम निकालेंगे तो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा, है ना। एक कौन सा होता है, एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। पहली हेडिंग लगाओ सभी लोग, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब मुझे आप सभी बताइएगा, अब मुझे आप सभी बताइएगा प्यारे बच्चों, कब ऑक्सीकरण होता है और कब अपचयन होता है। पहला तो प्रकार आप समझ ही चुके होंगे, है ना, पहला तो पता ही कर चुके होंगे। एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा तो दूसरा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा। अब आप सभी मुझे हमें बताइए कि ऑक्सीकरण कब होता है और अपचयन कब होता है। मुझे सभी प्यारे बच्चों जवाब चाहिए। बताइए, भूल गए, भूल गए भाई। जब ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, अरे उसको छोड़िए भाई, और भी बताए थे आपको डिफिनीशन, और भी तो कोई डिफिनीशन आपको बताए होंगे। अरे भाई यहां पर आप कैसे सुनिएगा, अरे लवण से तो अभी नहीं आया आज था प्यारे बच्चे, लवण से तो अभी आगे आएगा, ठीक है। नहीं पता, देखो ऑक्सीकरण एक ऐसे भी होता है प्यारे बच्चे, आपको बताए थे याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो बच्चे 11th पढ़े होंगे और उनको हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है एक ऑक्सीकरण और अपचयन का, है ना। ऑक्सीकरण अपचयन का एक होता है प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर अपचयन उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और अपचयन उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। जिनमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाए, वो ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वो क्या होता है, अपचयन होता है। ये तो हमने बताया था, हाँ यस सर यही बताए थे। ऑक्सीकरण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो आप सभी यहां पर मुझे बताइएगा, आप सभी मुझे यहां पर बताएंगे इस जिंक छड़ का क्या हो रहा है और इस कॉपर छड़ का क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे आप सभी बताइएगा कि यहां पर जिंक छड़ का ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। यहां पर मुझे बताइएगा कि कॉपर धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो आप मुझे ये देख रहे होंगे, आप सभी देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि जो जिंक धातु है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रही थी, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और प्यारे बच्चे यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां पर अपचयन। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे जहां पर है ना, जहां पर प्यारे बच्चे ऑक्सीकरण हो रहा हो, है ना, जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, और ऑक्सीकरण का मतलब यहां पर क्या समझिएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग, ये लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, इसे आप समझ पाओ। ऑक्सीकरण हो रहा हो तो, ऑक्सीकरण हो रहा हो तो धातु व विलयन के मध्य, धातु व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो होगा भाई ना, जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, ऑक्सीकरण हो रहा हो, तो धातु अर्थात जो इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभव ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मान लीजिए यहां पर ये कोई मेटल है, धातु है, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। ये मेटल है प्यारे बच्चे,
है ना, ये मेटल है और इसने n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो भाई n जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना यहां पर पॉजिटिव लगेगा, इसलिए हमने लिखा n पॉजिटिव, ठीक है, प्लस n e माइनस, मतलब n इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अभी क्लियर हो गया सारी चीजें, अभी सारी चीजें क्लियर हो गई प्यारे बच्चे। अब इसका जो सेकेंड टाइप है उसका नाम होगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इसकी डिफिनीशन कोई बता सकता है ना, इसकी डिफिनीशन कोई बता सकता है? यस सर, बहुत आसान है। अगर आप परिभाषा को पकड़ना चाहो तो प्यारे बच्चे बहुत ही आसान डिफिनीशन है इसकी। कैसे सर जी? यहां पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव मुझे आपने समझाया कि जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा हो यहां पर अपचयन है, यहां पर क्या है? अपचयन है। अरे भाई लिख तो रहे हैं गुरुजी, डिफिनीशन लिख तो रहे हैं भाई, गोविंदा, ठीक ना, गोविंदा मेरे प्यारे बच्चे, डिफिनीशन ही तो लिख रहे हैं भाई, डिफिनीशन ही तो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डिफिनीशन ही तो पूरा लिख रहे हैं प्यारे बच्चे। सुनो क्या बोलेंगे भाई, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा, तो हमने लिखा जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो यहां पर अपचयन हो रहा है, तो इसी को हटा करके जहां पर ऑक्सीकरण है ना, जहां पर क्या है प्यारे बच्चे, ऑक्सीकरण है, वहां पर आप अपचयन कर लीजिए। तो क्या यहां से कॉपी कर ले हम? यस सर, कॉपी कर लेते हैं भाई, ठीक है, यहां से हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसका। लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लीजिए देख लीजिए, इसको थोड़ा सा जहां जरूरी हो उसको हम मिटा देते हैं। जहां ऑक्सीकरण है वहां पर क्या कर दीजिएगा, अपचयन। अपचयन मींस प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ठीक है, तो इसे आप ऑक्सीकरण ना बोल करके क्या बोलिएगा, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर किसी मेटल द्वारा, है ना, किसी मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, ठीक ना, क्या किया जाएगा प्यारे बच्चे, ग्रहण किया जाएगा। n प्लस है, ये ग्रहण हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है, इसी का क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया। इसने n इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, इतना निकला, इसी को उल्टा कर दो, इसने n इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, n इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया, पुनः अपने मेटल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बोलो, आप लोग कॉपी ना करो, लिख लो, बोलो सभी प्यारे बच्चे, समझ में आ गया? कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है कि ग्रहण? तो देखो प्यारे बच्चे, वो आपके लिए मानक ऑक्सीकरण अपचयन विभव आपको अभी आगे पढ़ाएंगे, ये भी वहां पर सिखाएंगे कि किस धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जा रहा है, किसकी सक्रियता ज्यादा होगी, किसकी सक्रियता कम होगी, कौन सी मेटल अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी, या फिर कौन सी मेटल किस धातु को विस्थापित कर दी, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, है ना, आपको सारी चीजें सिखाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहां पर आपको सारी चीजें सिखाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगले टॉपिक का नाम है मानक इलेक्ट्रोड विभव। हमने पढ़ा प्यारे बच्चे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है प्यारे बच्चे? तो इसके पहले, है ना, इसके पहले जब भी हमने किया, है ना, इसके पहले जो भी हमने पढ़ा प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा, तो कहीं पर हमने ये फिक्स नहीं किया कि विलयन भाई इतना होना चाहिए, ये जो क्रियाएं हो रही इतने ताप पर होनी चाहिए, ये हमने कुछ नहीं बोला, है ना, हमने यहां पर कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर मानक आ जाए, मानक शब्द जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ विशेष स्थितियों पर ही ये इलेक्ट्रोड तैयार होगा, है ना, कुछ विशेष स्थितियों पर ही इलेक्ट्रोड तैयार होगा। तो कैसे तैयार होगा वो हम आपको बता रहे हैं, है ना, वो हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चे कैसे तैयार होगा। आइए इसको भी समझते हैं भाई। देखो सारी चीजें वही रहती हैं प्यारे बच्चे, यहां पर बनाते हैं, सारी चीजें वही रहती हैं। ठीक है, यहां पर हम बिलियन भर देंगे। ये बन गया, बन गया। अब इसमें एक छड़ लाकर लटका देना है, क्या लटकाना है, छड़ को।
ये जब छड़ को लटकाएंगे तो अभी ये तैयार क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड बना है, ठीक ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बना है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रोड ही बना है। क्या बना है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड बना है। लेकिन प्यारे बच्चे अगर हम इस बिलियन को माने एक मोलर सांद्रता का बिलियन, एक मोलर सांद्रता का बिलियन, यहां पर जो बिलियन भरा वो एक मोलर होना चाहिए, ठीक है, एक मोलर होना चाहिए। और ये तो छड़ रहेगी ही प्यारे बच्चे, ये तो छड़ ही है, लेकिन यहां पर तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। जो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। तापमान कैसा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और बिलियन की जो सांद्रता होनी चाहिए, एक मोलर सांद्रता का यहां पर बिलियन होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये जो छड़ बनकर तैयार होगी, इसके बीच जो विभव उत्पन्न होगा उसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, है ना। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या फिर एक छोटी सी डिफिनेशन लिखें, एक छोटी सी डिफिनेशन लिखते हैं। जब, ये एनसीईआरटी बुक की डिफिनेशन है, जब अर्ध सेल में प्रयुक्त, और जब अर्ध सेल में प्रयुक्त सभी यौगिक की सांद्रताएं इकाई होती हैं तो, ठीक है, इकाई होती हैं तो यहां पर जितना भी विभव उत्पन्न होगा, है ना, यहां पर प्यारे बच्चे जो भी विभव उत्पन्न होगा, है ना, वो तो जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव, जो भी इलेक्ट्रोड विभव होगा, इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। जब अर्ध सेल में प्रयुक्त, यहां पर जितने भी प्यारे बच्चे यहां पर मोलर सांद्रता है, इसकी सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, एक मोलर सांद्रता हो, तो जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नंदन मेहता जी, प्यारे बच्चे, जो उसका कमेंट करना है उसके बारे में कमेंट करिए, हैं, अभी उसके लिए काहे लिए परेशान है क्या, मुझे बताइए आप सभी, क्या ये डिफिनेशन लिखवाएं कि या फिर ये वाले डिफिनेशन आपको लिखवाएं, या फिर ये वाली हम डिफिनेशन लिखवाएं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के, इस तरह लिखवाएं प्यारे बच्चे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के एक मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य उत्पन्न जो विभव होता है वो आपका कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। सिंपल सी परिभाषा ये भी है प्यारे बच्चे, जब अर्ध सेल में प्रयुक्त सभी यौगिकों की सांद्रताएं इकाई हो तो जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर आप ये वाली डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो हम बोल दे रहे हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के एक मोलर सांद्रता के विलयन व 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दिया जाए, डुबाया जाए, तो धातु की छड़ व विलयन के मध्य एक प्रकार का क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। यही रहने देते हैं, ठीक ना, यही ठीक है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम कल की क्लास में प्यारे बच्चे आपको हम सिखाएंगे सेल, है ना, कल आपको हम सिखाएंगे डेनियल सेल बनाना, ठीक है ना। अब सेल क्या क्या है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है, हाँ ठीक है, इतना ही रहेगा। सेल क्या है प्यारे बच्चे, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो उसी को प्यारे बच्चे हम सेल कहते हैं। और सेल के दो भाग होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। और इस सेल के कई सारे प्रकार हैं, चाहे वो विद्युत रासायनिक सेल हो चाहे वो रासायनिक सेल हो, ठीक है ना। अच्छा 5 क्वेश्चन में से चलिए 2-3 क्वेश्चन दे ही देते हैं आपको। क्वेश्चन लिख लीजिए आप सभी।
पहला प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, अशुद्धता दोष से आप क्या समझते हैं? मिक्स क्वेश्चन दे देते हैं जिससे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन कवर होता रहे। अशुद्धता दोष से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, पराश्रण दाब से आप क्या समझते हैं? पराश्रण दाब से आप क्या समझते हैं? तथा इसके सूत्र का परिकलन कीजिए। तथा इसके सूत्र का परिकलन कीजिए। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। आप मानक ताप होता है प्यारे बच्चे, है ना, मानक ताप होता है वो। कमरे का ताप जो होता है ना प्यारे बच्चे, वो 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो इसीलिए मानक परिस्थितियां वही मानी जाती कमरे का ताप। ठीक है सोनम, आता है कमेंट। हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसको तैयार करिएगा। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में, है ना। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।